अनादिकाल से भारत की धरती तमाम ऋषियों मुनियों की स्थली रही है। इन्हीं में से एक ऋषि थे ऋषि दुर्वासा। आम जनमानस के बीच ऋषि दुर्वासा की छवि एक गुस्से वाली ऋषि की रही है। आप में से तमाम लोगों ने ऋषि दुर्वासा के ऊपर जरूर कोई न कोई कथा सुनी होगी। कौन सी कथा सुनी है यह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज हम जिस दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं वह प्रयागराज के संगम से लगभग 5 कोस की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज स्थित दुर्वासा आश्रम प्रयागराज के 5 प्रमुख पंचकोशी स्थलों में से एक है। तो चलिए सीधे आपको दुर्वासा आश्रम लिए चलते हैं। हमें उम्मीद है कि यह डॉक्यूमेंट्री आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवारजनों के बीच में अवश्य ही शेयर करिएगा। दुर्वासा आश्रम में घूमने के बाद हमने और जानकारी के लिए यहाँ के पुजारी श्री अमरीश त्रिपाठी जी से बातचीत की। आगे आप उन्हीं से सुनिए। ओम श्री दुर्वाससे नमः। ओम त्रैतापदुष्पापसमुद्रसेतवे सदाश्रितानां कल्याणहेतवे दुर्वासने सन्ततचित्तमूर्तये तपस्वने श्री दुर्वाससे नमः। अमरीश त्रिपाठी यही गांव का रहने वाला हूँ। ककरा दुबावल ग्राम का रहने वाला हूँ। ये हमारे पूजनीय श्री मां दुर्वासा शिव मंदिर है। यहाँ हम लोग सादर सुबह शाम जल सेवा आदि समर्पण करने आते हैं। हमारे पुराणों में जैसा बताया गया है कि मां दुर्वासा ऋषि एक बहुत प्रकांड ऋषि थे, ज्ञानी ऋषि थे। वो अपने क्रोध के लिए जाना जाते। हमारे प्रयागराज क्षेत्र में मां दुर्वासा ऋषि की
ये तपोस्थली है, यहीं वो तप किया करते थे। वहीं बाहर कुछ ही दूर में उनका यज्ञ स्थान है, और वहाँ जाके यज्ञ करते थे। बहुत बड़ा यज्ञ का कुंड है, वहाँ यज्ञ करते थे। बताया जाता है कि यहाँ पे त्रिवेणी गंगा संगम का गंगा जल यहाँ पे आती हैं। कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि पूरे विश्व में श्री महर्षि दुर्वासा ऋषि आश्रम सिर्फ यहीं ककरा दुबावल प्रयागराज में स्थित है। ये दुर्वासा ऋषि आश्रम है। यहाँ के गांव में काफ़ी सभी लोग की आर्थिक स्थिति इनकी कृपा से बहुत ही मजबूत है। इनके शरण में जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, वो कुछ न कुछ पा के ही तभी जाता है। इनकी भगवती कृपा बहुत ज़्यादा है, इनकी महिमा अपरंपार है। ये दुखों को नाश कर देते हैं और कष्ट को हर लेते हैं। ये अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। मंदिर है ये शिव पंचायत के भी नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पे शिव जी की पंचायत है। बीच में हमारे भोलेनाथ शिव जी हैं। नैऋत्य कोण में गणेश जी विराजमान हैं। वायव्य कोण में शिव पार्वती मैया हैं। अग्नि कोण में श्री सूर्य भगवान विराजमान हैं तथा ईशान कोण में श्री हरि जी यानी विष्णु जी की प्रतिमा लगी हुई है। दक्षिण में पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा लगी है और हमारे दुर्वासा ऋषि महाराज पश्चिम की तरफ विराजमान है। और जैसे गेट से आप निकलेंगे तो श्री नंदीश्वर महाराज नंदी जी विराजमान हैं। पूर्व पे यहाँ शक्तिपीठ माँ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ शारदा मैया की भव्य मूर्ति है। उनकी भी कृपा बहुत बरसती है यहाँ के गाँव वासियों के ऊपर। यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ से नहीं जाता। काली माँ की बहुत प्राचीन मूर्ति है, प्रतिमा है। और बगल में श्री गणेश जी की पुरानी प्रतिमा है। बीच में शिव जी हैं। पंचमुखी शिव जी की पुरानी प्रतिमा है। फिर हमारे तपस्थली के श्री महर्षि दुर्वासा जी की सबसे प्राचीन मूर्ति है। ये तीनों उन्हीं की मूर्तियाँ हैं। सबसे प्राचीन ये, उसके बाद ये हमारे वशिष्ठ जी की सबसे प्राचीन प्रतिमा है, गुरु वशिष्ठ की। ये भगवान सूर्य की सबसे पुरानी प्रतिमा है, यहाँ प्राचीन प्रतिमा है। ये अंजनीपुर पवन हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा है। ये जगत पालन करता विष्णु भगवान की सबसे पुरानी प्रतिमा है। ऋषि दुर्वासा के यज्ञ स्थल के चारों तरफ अद्भुत व आश्चर्यचकित करने वाली कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। जब हमने यहाँ के पुजारी श्री अमरीश त्रिपाठी जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आश्रम के चारों तरफ बनाई गई आश्चर्यचकित करने वाली कलाकृतियों का निर्माण
राम सुंदर दास ब्रह्मा जी ने करवाई थी। मैं भगवान दास स्वर्णकार तिवारीपुर राम सुंदर उपनाम ब्रह्मा कवि शिरोमणि राम सुंदर दास ब्रह्मा उनके हाथों कर कमलों द्वारा ये यज्ञशाला बनाई गई है। यहाँ सूर्य घड़ी निर्मित की गई है। अद्भुत चालीसा बिना मात्रा के और उल्टा सीधा दोनों आप पढ़ सकते हैं। नीचे गांधी चौतरा उन्होंने बनाया, जिसकी मूर्ति जिधर भी आप जाएंगे उधर गांधी जी आपको देखते रहते हैं। यहाँ दुर्वासा आश्रम का एक धर्मशाला स्वर्णकार धर्मशाला उनके नाम से उनके हाथ का ही वो भी बनाया गया है। और शुरू से सन 51 से ही यहाँ पर उन्होंने सड़क का निर्माण, मोरी का निर्माण, नीचे सड़क का निर्माण, उधर गांव के बाहर उत्तरी निकास के लिए उन्होंने मोरी का निर्माण किया। वो अपने जीवन में जब तक जिन जीवित थे वो केवल जन सेवा में ही लगे रहते थे। और स्वामी जी यहाँ रहते थे, यज्ञ में उसमें सब सारी उनका सहयोग रहता रहा और धर्म के कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता रहा। उनकी लिखी हुई चालीसा और उनके लिखे हुए ग्रंथ जो है वो अद्भुत चालीसा है, ये मनचाही संतान है, 40 चालीसा है, तमाम सारी संग्रह उन्होंने लिखा है जो कि आपके चैनलों में, टीवी चैनलों में आता है। और कुछ उन्होंने गीता प्रेस में दे दिए हैं जो उन्होंने अपना जो है वो उसका वितरण कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो मैं भगवान सुनीतानंदन पंत जी ने उनको कवि शिरोमणि की पदवी दी सन 65 में। और वो अपने अद्भुत कला के जो है एक अद्भुत चीज थे। टेलीफोन आज चल रहा है, उन्होंने अपने घर में टेलीफोन बहुत पहले लगाया। सन 70 में वो अपने आप में जहाँ भी घर के अंदर है टेलीफोन उनका बात करते रहे। टेलीफोन था या उनका घड़ी साज थे, वैद्य थे, वो एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। किसी चीज कोई कहीं से खो जाए, किसी का वो हो जाए, वो बता देते यहाँ ये चीज आप जाइए, इस दिशा में आपका जानवर गया है, ये चीज आपके यहाँ खो गई, यहाँ आप पा जाएंगे। ये इस तरह से उनका मतलब एक अलग अलौकिक उनका वो जो है बात रही। आज तक जो है अद्भुत उनकी जो है विवेक और बुद्धि और अलग बात रही। उनका उपनाम ब्रह्मा इसलिए पड़ा, गांव के लोग दीवार खड़ी थी कच्ची, बोले 12 बजे तक हट जाएगी, दीवार गिर जाएगी कच्ची। और लोगों ने देखा कि 12 नहीं बजा, 12-5 मिनट कम ही था, दीवार कच्ची गिर गई गाँव। वहीं से उनका नाम ब्रह्मा पड़ गया। और वो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े वैसे लोग आते थे, मतलब उनसे ज्ञान लेते थे, पूछते थे, वैद्य थे, नाड़ी पकड़ लेते थे तो बता देते थे कि ये क्या रोग है, क्या है। उनको आज का ये टेस्ट है और ये सब चीजें नहीं, जो भी बोलते थे वो नाड़ी देखकर बता देते थे। घड़ी साथ थे, कलाकार थे, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं था जो कि भगवान की एक अद्भुत चीज थे, वो लुप्त हो गई उनके साथ। उन्होंने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बैठ करके बात की। एक वो गाँव थे चरखा, और गांधी जी को दिखाने में चरखा अपने आप चलने लगता था। पंडित जी यहाँ आए थे, यहीं दुर्वासा आश्रम पे स्टेज बना हुआ था, स्टेज से नीचे उतर के आए और देखे कहीं इसको हम ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा नहीं, आड़ कर दिया कि वो गांधी जी का चरखा आड़ करने में फिर भी चरखा चलने लगा। कृष्ण जी की मूर्ति बनाए थे, विदुर के साथ देखने कृष्ण जी नाचने लगते थे और दुर्योधन के मेवा देखने में रुक जाते थे। उस पर ओढ़ करके आड़ करके दफ्ती से उससे लगा, फिर लगाए तो कृष्ण जी अंतर्यामी वो उनके विदुर के शाख पर नाचने लगते थे और कृष्ण के मेवा पर रूठ जाते थे, नहीं पीठ कर देते। इस तरह के उन्होंने अपना कुछ ऐसी कलाकारी कला चीज बनाए थे कि अद्भुत चीजें थी उनके साथ। और वो दुर्भाग्य हम लोगों की थी कि नहीं सीख पाए, नहीं हो पाया, हम लोग बच्चे थे और उनकी मृत्यु हो गई। ये उनके अंदर विशेष धर्म के एक स्तंभ थी, वो धर्म के कार्य में बहुत आगे रहते थे, कहीं भी कोई ऐसा नहीं था जहाँ